परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 11 से 14 तक, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11 to 14। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 65 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते देखा। मेमने के से उसके सींग थे और वे अजगर के समान बोलता था। उस पहले पशु की उपस्थिति में वह उसके सब अधिकार काम में लाता था। वे पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की, जिसका घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था। वह बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था, यहाँ तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा देता था। इन चमत्कारों के द्वारा जिसे उस पशु के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, वह पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता और उनसे कहता कि उस पशु की मूर्ति स्थापित करो जिस पर तलवार का घाव लगा था और वो पुनः जीवित हो गया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पृथ्वी से निकलते हुए दूसरे पशु का वर्णन है, जिसे धर्मशास्त्र में झूठा नबी या फॉल्स प्रॉफिट भी कहा गया है। आत्मिक दृष्टिकोण से ये वचन सैटेनिक ट्रिनिटी, शैतानिक त्रिएकता को दिखाता है। जैसे परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा है, वैसे ही शैतान उसकी नकल करता है। अजगर यानी कि ड्रैगन जो है, शैतान जो पिता परमेश्वर की जगह लेना चाहता है। पहला पशु फर्स्ट बीस्ट मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी जो यीशु मसीह की नकल करता है और मौत से जी उठने का ढोंग करता है। दूसरा पशु सेकंड बीस्ट झूठा नबी जो पवित्र आत्मा की नकल करता है और ये लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं बल्कि पहले पशु की ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी से निकलना, आउट ऑफ अर्थ। पहला पशु समुंदर यानी कि जो कि अशांति और राष्ट्रों और आबादी को दर्शाता है से निकला है। दूसरा पशु पृथ्वी से निकलता है जो एक शांति स्थापित और धार्मिक दिखने वाले माहौल का प्रतीक है। ये हत्याचार नहीं बल्कि धीरे धीरे एक व्यवस्था के रूप में उभरता है। मेमने के समान दो सींग, मेमना यीशु मसीह का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि दूसरा पशु दिखने में तो बहुत सीधा, मसीह, शांत प्रिय, धार्मिक और परोपकारी लगेगा। उसके पास कोई शाही मुकुट नहीं है। ये राजनीतिक शक्ति के बजाय आध्यात्मिक रूप से धोखा देगा। अजगर की तरह बोलना, भले ही इसका रूप मेमने जैसा सौम्य हो, लेकिन इसकी शिक्षाएं, नीतियां, शब्द शैतानी, क्रूर और परमेश्वर के खिलाफ और सत्य को तोड़ने और मरोड़ने वाला और होंगे। ये भी मीठी बातों से लोगों को गुमराह करेगा। आकाश से आग बरसाना, ये कार्य आत्मिक धोखा है। पुराने नियम में एलिया नबी ने सच्चे परमेश्वर को साबित करने के लिए आकाश से आग गिराई थी। ये झूठा नबी ही वैसे ही चमत्कार करके लोगों को विश्वास दिलाएगा कि उसके पास परमेश्वर की शक्ति है। प्रथम शताब्दी का ऐतिहासिक संदर्भ, मसीह कलीसिया के शुरुआती इतिहास के अनुसार जब यूहन्ना ने ये दर्शन देखा तब रोम का साम्राज्य का शासन था। पहला पशु रोमन साम्राज्य और उसके क्रूर सम्राट जैसे नीरो या डोमिटियन में से खुद को ईश्वर घोषित करते थे। दूसरा पशु रोमन धार्मिक संस्थाएं और प्रांतीय काउंसिल थी। इनका काम ये सुनिश्चित करना था कि साम्राज्य के सभी नागरिक सम्राट की मूर्ति के आगे धूप जलाएं और उसकी पूजा करें। जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें आर्थिक रूप से तबाह कर दिया जाता था या मार दिया जाता था।
सुधार काल, जिसको कि रिफॉर्मेशन एरा के नाम से जाना जाता है, के दौरान मार्टिन लूथर और उसके विचारों ने एक अलग ऐतिहासिक व्यवस्था दी। उसके अनुसार पहला पशु रोमन कैथोलिक पोप साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति को दर्शाता है। दूसरा पशु उन धार्मिक व्यवस्थाओं को और पादरियों और जेसुइट्स को दर्शाता है जिन्होंने चमत्कारों का दावा करके झूठे अवशेषों की पूजा करवाकर दुनिया को रोम की सत्ता के अधीन झुकाया। भविष्यवाणी का जो दृष्टिकोण है, आधुनिक चर्च की मान्यता आज के समय में अधिकतर बाइबल विद्वान इसे आने वाले समय से जोड़कर देखते हैं। दूसरा पशु एक वैश्विक धार्मिक नेता, ग्लोबल रिलीजियस लीडर होगा। वह दुनिया के सभी धर्मों को मिलाकर एक विश्व धर्म, वन वर्ल्ड रिलीजन बनाएगा। वह अपनी आध्यात्मिक बातों और वैज्ञानिक या अलौकिक चमत्कारों के बल पर पूरी दुनिया को मसीह विरोधी की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा। वर्ष 11 में हम देखते हैं कि मेमने का रूप, अजगर की आवाज़, धोखा हमेशा भयानक रूप में नहीं आता। शैतान खुद को ज्योति का दूत बनाकर पेश करता है। आज भी शिक्षाएं बाइबल आधारित नहीं हैं, भले ही वो कितनी भी अच्छी लगें, वे अजगर की आवाज़ है। वर्ष 12 में हम देखते हैं कि पहले पशु की पूजा करना, झूठे नबी का एकमात्र उद्देश्य यह है कि सच्चे परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह से को भरमाकर व्यवस्था और मसीह विरोधी के सामने झुकाना है। यह दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था लाएगा जहां धर्म और राजनीतिक एक हो जाएंगे। वर्ष 13 में झूठे चमत्कार और आग गिराना। चमत्कार हमेशा परमेश्वर की ओर से नहीं होते। अंत के दिनों में शैतान को बड़ी शक्ति दी जाएगी ताकि वे लोगों को भटका सके। मसीह जीवन चमत्कारों के पीछे भागने का नहीं, बल्कि सत्य पर टिके रहने का नाम है। वर्ष 14 में हम देखते हैं कि मूर्ति बनाने का आदेश। ये मसीह विरोधी की एक ऐसी मूर्त या तकनीकी टेक्नोलॉजिकल इमेज, यानी आजकल का जो AI और प्रणाली है, तैयार करवाएगा जो जीवित प्रतीत होगी। ये मानवता को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करेगी। यहाँ मुख्य चेतावनी ये है कि ये भाग हमें चेतावनी देता है कि अंत के दिनों में सबसे बड़ा हथियार क्रूरता नहीं बल्कि धोखा होगा। लोग स्वेच्छा से उस व्यवस्था को अपनाएंगे जो कि वह बहुत ही परोपकारी और चमत्कारी दिखाई देगी। इसलिए आत्मिक विवेक का होना बहुत ही ज़रूरी है। विश्वासियों के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने विवेक को ज़िंदा रखें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।